नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन दिनों खासा हलचल है। अब उस हलचल की वजह जो है वो कैबिनेट रिशफल फिलहाल तो नहीं है, और ना ही वो खबर जिसमें ये बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह को बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की जो है वो चर्चा चल रही है। तब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये दोनों मामले नहीं हैं जिसकी वजह से सत्ता के दोनों शीर्ष केंद्र में खासा हलचल है, तो फिर आखिर उसका कारण क्या है। तो उस कारण को जानेंगे और ये समझेंगे कि ये जो पीएम इन दिनों विदेश यात्रा में है और उनका एक पड़ाव इंडोनेशिया भी है, तो इंडोनेशिया में ऐसा कौन सा निर्णय हो रहा है खास तौर से रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, जिसने पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। और ये ब्रह्मोस का कनेक्शन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि साहब ये जो लुटियन टीले पर गर्माहट है, उस गर्माहट की वजह क्या है, उसका ये पचपदरा रिफाइनरी से कोई कनेक्शन है क्या, और ये जो कैबिनेट मंत्रियों वाली चर्चा है, इस चर्चा में क्या कुछ चल रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो पीएमओ और राष्ट्रपति भवन में चल रही, आप एक तरह से कहें कि सियासी हलचल से जुड़े हुए हैं। तो पहले इसी को जानते हैं। देखिए, अभी एक रोज पहले एक खबर आई जो सीधे तौर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से जुड़ी हुई है। भूपेंद्र यादव बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत पावरफुल हैं मोदी कैबिनेट में। लेकिन साहब देखिए क्या होता है कि उनके सहयोगियों को अचानक आनन फानन हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, ये सवाल बड़ा है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस बतौर विपक्ष उसका जो काम है वो कर रही है, वो सवाल उठा रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो इस्तीफा है, ये जो उन लोगों को इस्तीफा न कहें हटाया गया है, ये कहना ज़्यादा सही है। ये जो हटाया गया है, ये एक ऐसे समय में हटाया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ होते हैं, पचपदरा ग्रीनफील्ड जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन कर रहे होते हैं साहब। उस उद्घाटन के बाद ही इस तरह की खबर आती है। हालांकि ये तीन चार तारीख की बात है जब पीएम राजस्थान गए हुए थे इस रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए, और ये जो हटाया गया है ये भी उसी समय की बात है। खबर भले ही 7 तारीख को आई है, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है वो 2-3 तारीख में हुआ है। तो क्या जो इनके भूपेंद्र यादव के निजी सहयोगी हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? राजस्थान में चर्चा है कि इस बाबत पीएमओ में कंप्लेन भी हुई थी, और उस कंप्लेन के तहत जो है ये एक्शन हुआ। चूंकि जाहिर सी बात है, कंप्लेन हुई तो निजी सचिव से थोड़ा पूछा जाएगा, वो तो सीधे मंत्री महोदय से पूछा जाएगा। मंत्री महोदय से पूछा गया तो जाहिर सी बात है मंत्री महोदय ने जांच की होगी। जांच किया तो उन्होंने पाया गड़बड़ी है, सबको जो है बाहर किया गया। बड़ी बात यह है कि ये जो एक्शन हुआ है वो सिर्फ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रहने वाला है। कहा जा रहा है 3 और मंत्रालय हैं जहां पर यही एक्शन होगा, वहां भी इसी तरह से आप ये कहें कि हटाया वटाया जाए। अब इस हटाए जाने का एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है ये भी चल रहा है कि साहब जब पूरा कैबिनेट का चेहरा ही बदलना है तो उस चेहरा बदलने में सिर्फ मंत्री ही नहीं, सहयोगी जो है उनको भी हटाओ, ये भी एक चर्चा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उससे इतना तो स्पष्ट है कि पीएम पूरी तरह से सफाई के मोड में है। वो किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी अपने मंत्रिमंडल में नहीं चाहते हैं। वैसे ही एक मामले ने सरकार की भद पिटा रखी है, आप जानते हैं उसे। वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये किसी से छिपा नहीं है। राम मंदिर वाला मसला, उसमें जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है वो कॉन्स्पिरेसी है।
तो इसलिए पीएम अब और किसी भी तरीके की आप ये कहें कि ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं जिसमें सरकार असहज हो जाए। तो उसके तहत एक तो ये हुआ। अच्छा, 3 और हैं। इसके अलावा 6 गवर्नर हैं, या मैं कहूं 6 राज्य, जहां पर आप एक तरह से कहें कि बड़े फेरबदल की संभावना है। अब देखिए, जब गवर्नर बदले जाते हैं तब मामला जो है ना साहब, कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो जाता है। अभी मार्च अप्रैल की बात है जब तकरीबन 9 गवर्नर इधर से उधर किए गए थे। मार्च की बात है, इधर से उधर किए गए थे। चर्चा है कि एक बार फिर ऐसा ही होगा, और वो एक तो ये कारण है कि साहब चुनाव होने वाला है, तो उसके मद्देनज़र है। इसके अलावा कैबिनेट रिसफल वाला भी मसला है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि गवर्नर इधर उधर आएंगे जाएंगे। वैसे भी ये जो तमिलनाडु और केरला का 4 संभाले हुए हैं, उनसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीछे मुलाकात भी की थी। तभी चर्चाएं बड़ी गर्म हो गई थी कि आखिर में इस मुलाकात का क्या कारण है। उनको भाई 2 राज्यों का प्रभार है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश को जो राज्यपाल हैं उनका कार्यकाल भी संभवतः खत्म हो गया है। तो इस तरीके से आप देखें तो 6 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का मसला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी है इसमें, बड़ी कमाल की बात है। गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, और तमिलनाडु, केरल, तो केरल में तो केरल का उनके पास है ही है। तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, जिनसे अभी राजेंद्र आलेरकर साहब है शायद। तो कहना यह है कि ये जो मामला है, ये मामला बड़ा है। अब इसमें देखिए, मनोज सिन्हा की भी चर्चा है, वो एलजी है इस समय जम्मू कश्मीर के। देखिए इसी दरमियान कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकाल वगैरह तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये कि कुछ एक राज्यपाल को जो है वो मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए उनको बुलाया जाएगा और वहां पर नया भेजा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 6 राज्यपाल हैं तो हलचल तो बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति भवन, और मेन तो मसला आप देखिए राष्ट्रपति भवन का ही आ जाता है अगर आप संवैधानिक तौर से देखें तो, क्योंकि ये सब लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। तो इसलिए वहाँ पर हलचल है, और इस हलचल का सीधा मामला जो है वो पॉलिटिकल है। और अभी ये हो जाता, लेकिन वही है कि चूंकि मामला ये रिसफल से भी जुड़ा हुआ है और इसका संबंध चुनाव से भी है, इसलिए जो है इस दिशा में उतना तेजी से अभी काम नहीं हो रहा है। अब अतिरिक्त प्रभार अभी दे दिया जाएगा जिसको भी देना होगा, लेकिन ये जो पूरी तैयारी है और ये जो पूरी नियुक्तियां होंगी, उन नियुक्तियों में चुनाव का ख्याल रखा जाएगा, उन नियुक्तियों में मंत्रिमंडल विस्तार का ख्याल रखा जाएगा, और कार्यकाल पूरा हो रहा है तो मसला रहता ही है। ये राज्यपालों वाला मसला है। तीसरी बात जो हम लोगों को करनी है वो है पीएम के इंडोनेशिया दौरे से। अभी तो वो जो इंडोनेशिया गए हुए हैं, उसके अलावा भी जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया वाला मसला थोड़ा पेचीदा है, या हम कहूँ कि मैं ये कहूँ कूटनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मोस वहाँ तैनात होने जा रहा है। अब ये बहुत मायने रखता है वहाँ ब्रह्मोस तैनात होने। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना साहब, मलक्का स्ट्रेट का मसला है। मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरते हैं कौन? चीन का सारा साजो सामान, सारा ट्रेड, आप ये समझिए। और इंडोनेशिया में ब्रह्मोस लगने का मतलब ये हो गया कि चीन पर भारत की नजर, इसलिए ये कूटनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये जो यात्रा है। और देखिए, हमारा तो इंडोनेशिया से बड़ा सांस्कृतिक संबंध है, ये बात आप सभी जानते हैं कि जो रामायण है वहाँ लोग, रामायण का मंचन होता है, सोचिए कैसा अपना जो है उनसे सांस्कृतिक नाता है।
और वहाँ पर पीएम ने कहा भी कि हम साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं रखते, हम विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि भारत की जो अपनी पूंजी है, सनातन की जो पूंजी है, वो क्या है? वह है संस्कृति का मसला। तो माफ करिएगा, थोड़ा लाइट चली गई थी। हाँ, तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जो इंडोनेशिया पीएम गए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसका बड़ा कारण यही है कि अपना सांस्कृतिक संबंध रहा है, और इसे पीएम ने बाकायदे वहाँ रेखांकित किया है। तो ये जो कुछ इंडोनेशिया में चल रहा है, जो पीएम गए हैं, तो आप ये समझिए कि किस तरह से कूटनीतिक तौर पर हम घेरेबंदी कर रहे हैं, यानी भारत घेरेबंदी कर रहा है, खास तौर से तब जब जो अपने पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान से मिलकर किस तरह का खेल रचने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में ये जो वहाँ ब्रह्मोस की तैनाती है, ये खासा मायने रखती है रणनीतिक तौर पर, कि आप इधर से पाकिस्तान को पॉपअप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तुम्हारे इर्द गिर्द जो है वो ब्रह्मोस लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि काउंटर है, कमाल की आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेसी है पीएम की। तो ये 2-3 चीज़ें रहीं जिस पर हम लोगों को बात करना रहा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए।